आपका स्वागत है आइकॉन स्टिल प्रेजेंस बिल्ड आइकॉन इस प्लेटफॉर्म में। और मेरे साथ है इंजीनियर खालिद मिर्जा साहब। बहुत यंग हैंडसम पर्सनालिटी है जिनकी, जो सिविल इंजीनियरिंग में हाल ही अपना काम कर रहे हैं और पिछले 4 सालों से उन्होंने रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट पे काम करना शुरू किया है। तो उनके साथ हम लोग बातें करेंगे बिल्ड आइकॉन इस प्लेटफॉर्म के ऊपर। तो सबसे पहले चीज़ पूछना चाहता हूँ कि आपके एजुकेशन के बारे में। जैसे आपने कहाँ से एजुकेशन की, स्कूल कहाँ से किया, कॉलेज कहाँ से कंप्लीट किया, और इतनी अच्छी पर्सनालिटी होने के बावजूद फिर आपने ये खड़ी मिट्टी सीमेंट वाला फील्ड कैसे क्या चुना? मतलब सिविल इंजीनियर बनने का ख्वाब या इंस्पिरेशन आपको कहाँ से मिला, क्या बताएंगे? मेरा नाम खालिद मिर्ज़ा है हम्म। और 10th मैं पास किया हूँ रामचंद्र केशव माध्यमिक विद्यालय हम्म। देवपुर दुले। हम्म। और 12th किया एसएसवीपीएस से। ओके। कॉमर्स फील्ड का था मैं। अच्छा। तो मैं पहले बीकॉम कंप्लीट किया। ओके। उसके बाद एक जॉब सर्च की पर मिला नहीं, इसलिए मैं फील्ड चेंज किया। हम्म। उसके बाद मैं आईटीआई किया। आईटीआई 2 साल करने के बाद फिर डिप्लोमा में एडमिशन लिया। क्या बात है। मुझे ये फील्ड पसंद थी पहले से। ओके। मैं मतलब पहले जाता था बाहर टूर के लिए, तो देखता था बिल्डिंग, तो मेरा सोचता था कि ये बनती कैसे है। ओके। तो वो सोच के मैं सोचता था कि मैं भी ये फील्ड में आऊँ हाँ। और करूँ, इसलिए मैं फील्ड चेंज किया बीकॉम के बाद। ओके। ओके। फिर डिप्लोमा करके फिर अभी डिग्री भी है मेरा। ओके। ओके। और उसके बाद फिर मैं प्रैक्टिस के लिए लगा हम्म। कल्पेश लोढ़ा इंजीनियर के पास। ओके। उनसे वो इंटीरियर का उनसे बहुत नॉलेज मिला, इंटीरियर का वो करते ज़्यादा। वाह। और बहुत सारे उन्होंने स्वर्ण स्पर्श वो भी किए, तो मुझे मतलब बहुत सारा उनसे एक्सपीरियंस ऐसा मिला कि मैं भी कुछ कर सकता हूँ। क्या तो बात मैं है। उनके पास 3-4 साल उनके पास काम किया। हम्म। अ, उससे उसके बाद मैं सोचा कि मैं खुद का भी करूँ। फिर मैं हम्म। ऑफिस डाला हूँ मेरा क्या बात है। जैन सीनियर कॉलेज के पास। ओके। ओके। और अभी मेरे 10 प्रोजेक्ट कंप्लीट हो चुके हैं वाह। और अभी 11वां अभी चालू है क्या बात है। रनिंग में। तो एक चीज पूछना चाहता हूँ, जैसे आपने पहले कॉमर्स किया, बाद में आपने हुँ। इंजीनियरिंग किया, तो अब जब फील्ड चेंज करने के बाद खुशी होती है, दुख होती है कि उसमें भी कुछ कर सकता था, या आप खुशी होती है कि अच्छा हो गया मैंने सिविल इंजीनियरिंग कर ली? नहीं, मुझे इसमें खुशी हुई कि ये इसमें मैं खुद कुछ कर रहा हूँ। ओके। वो पहले कॉमर्स इसलिए किया था कि पिताजी बैंक मैनेजर थे। अच्छा। वो सोचे मेरी जगह पे मतलब लग जाएँगे इसलिए, वाह। लेकिन कुछ हुआ नहीं। अच्छा। तो अब मैं तो इसलिए सिविल इंजीनियरिंग अब मुझे पसंद भी है और मेरी करते चॉइस भी हैं। थी, इसलिए मैं किया हूँ। तो अब पिताजी की कैसी है? अब अब पिताजी को क्या लगता है जब आपका सक्सेस देखते हैं, मैं आपका अभी वो खुद का प्राउड ऑफिस देखते प्राउड हैं? फील करते। क्या बात है। तो चेंज किया खुद से। अच्छा, हाँ, हाँ। तो अब आते हैं आपके पहले प्रोजेक्ट के ऊपर, जो हुँ। आपने इंडिपेंडेंट खुद किया। तो उसके बारे में क्या आप बताएँगे याद? सर पहला प्रोजेक्ट था तो डर बहुत था हुँ, हुँ। कि होता है या नहीं। हुँ, हुँ। और प्रॉब्लम ऐसी थी कि नॉलेज इतना मतलब था नहीं पूरा मार्केट का। बराबर। और पहले प्रोजेक्ट में पेमेंट तो मतलब इतना कुछ खास मिला नहीं, लेकिन नॉलेज ओके। बहुत मिल गया उसमें। और बराबर। क्वालिटी भी मतलब बेस्ट मिली। हुँ, हुँ। ऑनर भी खुश। ओके। तो अच्छा, ऐसा रहा पहला प्रोजेक्ट। हाँ, पहला प्रोजेक्ट मतलब बहुत टफ रहा मेरे लिए। बराबर। क्योंकि मैं खुद था, कोई मतलब सपोर्ट नहीं था। बराबर। काम छोड़ दिया था क्या इसलिए। बात है। तो अब लेकिन ऐसा कहते हैं कि जब पहले से रास्ता हुँ, कठिन होता है तो बाद में रास्ता आसान हो जाता है। हाँ, तो शायद से ऐसा कुछ था कि पहले आपके कुछ अड़चन कठिनाई आई, तब आप हुँ, आगे आपने 11 प्रोजेक्ट जैसे आपने बताया अभी कंप्लीट करे, हुँ, तब शायद से उसके वजह से ही आप आगे काम स्मूथ हो पाया। तब आप बात है कुछ सिविल इंजीनियरिंग से जुड़े सवालों के ऊपर। तो सबसे पहले ये चीज पूछना चाहता हूँ कि आपने ग्रेजुएशन किया, तब आपने जो सीखा और जब इम्प्लीमेंट करने की बारी आई, तब तक भी टेक्नोलॉजी इन 4-5 सालों में चेंज हुई। तो हुँ। अब आप कौन से सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, और अब आपको ऐसा लगता है क्या कि और मुझे कुछ सीखना चाहिए? ग्रेजुएशन तो मैंने कर लिया, लेकिन अब एक आध कोर्स करना चाहिए, अब और ये सॉफ्टवेयर मुझे सीखना चाहिए? सर पहले तो मैं ऑटोकैड सीखा था, हम्म। क्योंकि इसके बगैर तो मतलब ये फील्ड में 80% काम नहीं है बराबर। उसके बगैर। हम्म। प्लानिंग के बगैर तो और कुछ काम ही नहीं हुआ, ऑटोकैड बराबर है। से ही हुआ है, तो इसलिए बराबर। मैं पहले ऑटोकैड सीखा। उसके हम्म। बाद थ्री डी मैक्स सीखा हूँ, 3D अरे करने वाह! के लिए। अरे वाह! अ, फिर उसके बाद अभी मेरी ख्वाहिश है कि उसमें और जो अभी न्यू सॉफ्टवेयर आ रहे हैं 3D बनाने के, हुँ। जैसे तो नाम ऐसा नहीं अब पता। सब। हाँ, तो
लेकिन सीखना चाहते हैं आप, हाँ, ये सीखना चाहता सबसे हूँ। ज्यादा अब इम्पोर्टेंट वो चीज नॉलेज ऐसी चीज़ है कि वो बूढ़े भी हो जाए तो भी नॉलेज खत्म नहीं होता। खत्म नहीं होता, और ये ले सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि हमेशा और ये सीखना चाहिए। हाँ, ये फील्ड में जितना जितना मिले उतना खुशी अच्छी बात मिलती है, है वाह वाह। और ये अगर और बहुत कुछ कंपटीशन में सीखने रहना मिलता है है। तो और सीखना ही हाँ, पड़ेगा, सीखना ही पड़ेगा, क्योंकि ये ज़रूरी है। फील्ड क्योंकि अभी कॉम्पिटिटिव पहले फील्ड। हाथ से स्केच करते थे, बराबर। उसके बाद फिर ये ऑटोकैड आया, हम्म। ऑटोकैड पे स्केच करने लगे। लेकिन बराबर। जो पुराने हैं इंजीनियर, हम्म। उनको आज भी मतलब बहुत से हैं उनको जमता नहीं है ऑटोकैड। बराबर। वो आज भी हाथ से ही बनाते हाथ हैं। से ही बनाते। तो ये जैसे डेवलप हो रहा है, हम्म। तो वो हिसाब से अपनों को भी डेवलप होना बहुत ज़रूरी है। बराबर है। दूसरा, इस फील्ड में अनस्किल्ड लेबर का परसेंटेज बहुत ज्यादा है। ये बहुत हम लोग ज़्यादा है। बात कर रहे हैं एक बार टेक्नोलॉजी की, हुँ, बदलते हुए सॉफ्टवेयर्स की, और यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं अनस्किल्ड लेबर की, जो हुँ। इस लेबर ओरिएंटेड इंडस्ट्री है। तो उनसे काम करवाना कितना खतरनाक साबित हो सकता है, या आप कैसे काम करवाते हो अनस्किल्ड लेबर से? उनसे पहले तो सर वो स्किल वाला रहा तो बहुत अच्छा और हम्म। ना रहा तो उसको समझाना बहुत कठिन है। हम्म। वो अब प्लान प्लान हम्म। जैसा देते हैं अब हम्म। उसके मुताबिक वो हमको साइट पर जाना ही पड़ता है। वो हम्म। वैसे काम कर रहे हैं या नहीं, मटेरियल कैसा यूज़ कर रहे हैं, बराबर। उस पे जब तक मतलब ध्यान ना दे तब तक वो हम्म। तब तक उसमें काम करते हाँ। रहना चाहिए, ऐसा। और दूसरा, और एक चीज मैं पूछना चाहता हूँ कि अगर कोई अच्छा क्वालिटी कंस्ट्रक्शन करना हो तो हुँ। क्या चीजें इंपॉर्टेंट है, या क्या कैसे आप ध्यान देते हो अगर साइट पे, कि अपनी अच्छी क्वालिटी बरकरार रहे, कायम रहे उसके लिए? मटेरियल अच्छा यूज़ करना चाहिए। हम्म। उसके बाद जो ऑनर अ, हम्म। ओके, और ऑनर की जो उसका? रिक्वायरमेंट है, बराबर उसके हिसाब बराबर। से भी सर मेंटेन करना चाहिए। बराबर। और क्वालिटी बोले तो अभी हम ये 4 प्रोजेक्ट में मैं आइकॉन स्टील यूज़ किया। वेरी मेरा गुड। सेकंड प्रोजेक्ट मेरा खुद का घर था। क्या बात कर रहे हैं! मेरा खुद का घर मैं आइकॉन स्टील से बनाया हूँ। वाह वाह वाह। बेसमेंट, फर्स्ट फ्लोर एंड सेकंड फ्लोर पूरा हम्म। आइकॉन स्टील यूज़ किया हूँ मैं। ओके ओके। श्री ये है पारोला रोड पे, हम्म। उनसे उनसे लिया हूँ क्या बात पूरा। है। दूसरा, और एक चीज़ ना पूछना चाहता हूँ, आप यंग हो इसलिए, अपनी कंट्री डेवलपिंग, जिसको बोलते हैं डेवलपिंग कंट्री है अपनी, और बहुत अच्छे सिविल के काम, कंस्ट्रक्शन के काम, रोड्स, ब्रिजेस, ये हुँ। सब बन रहे हैं, और ये ऑफ कोर्स आपकी बदौलत है, मतलब सिविल इंजीनियरिंग की बदौलत है। तो आपने धुले को भी बचपन से देखा है, आप बाहर के सिटीज़ के, बाहर गांव, बाहर स्टेट्स भी देखते हो। तो आपको क्या लगता है कि आने वाले 10-15 सालों में अगर डेवलपमेंट का विजन आपके एंगल से और इंजीनियरिंग के एंगल से, आप क्या देखते हो कि आने वाले 15 साल में ये धुले में चीज़ होनी चाहिए, ताकि इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके, डेवलपमेंट को लेके? धुले में सर सबसे पहले तो एफएसआई बढ़ना चाहिए। ओके। जितना मतलब अभी पहले 3-4 फ्लोर तक था, ओके। अभी थोड़ा मिला है एफएसआई हम्म। मतलब एंसिलरी प्रीमियम जो बराबर। मिला है, तो हम्म। उसमें अभी 7th फ्लोर तक हो रहा है अपना। ओके। तो मैं चाहता हूँ कि और मिले ओके। एफएसआई। हाई राइज और बिल्डिंग और हाँ, हो हाई राइज़ सकती है। हाँ, ओके ओके। जैसे मुंबई, पुणे, नासिक में है वैसे ही। वैसे धुले में भी आना चाहिए, मेरी क्या ख्वाहिश बात है। है। तो अगर एफएसआई बढ़ा तो ऐसी, और एक वर्टिकल डेवलपमेंट भी हाँ, बढ़ जाएगी, जो डेवलपमेंट अभी भी बढ़ जाएगा। हॉरिजॉन्टल डेवलपमेंट के ऊपर जा रहे हैं हम लोग। और दूसरा, आपने आज तक जो प्रोजेक्ट किए उसमें कोई आइकॉनिक प्रोजेक्ट बता पाएंगे, कि जो करते वक्त आपको खुशी मिली, खुद के ऊपर नाज फील हुआ, गर्व हुआ, कि चलो मेरे हाथों से ये प्रोजेक्ट हो गया, ऐसा? हाँ सर, मैं रो हाउस किया था हम्म। अपना अष्टविनायक नगर में। हम्म। तो मुझे वो खुशी हुई थी कि ऑनर भी अच्छा था और उस इंटीरियर वो सब अंदर किए उसमें बहुत हम्म। सारा। हम्म। तो वो देखकर मुझे खुशी हुई कि मैं किया है कुछ क्या बात नया। है, क्या बात है। उसमें ट्रॉली, किचन ट्रॉली से लेके तो पूरा फर्नीचर, सब बेड, टॉयलेट बाथरूम का भी सब जैसे स्मार्ट टाइप किया है, हम्म। अभी जैसा लगता है। अच्छा। और ऑनर को भी खुशी हुई बहुत। वाह। तो इस वो अच्छा प्रोजेक्ट रहा। अच्छा और प्रोजेक्ट ऐसा था। कोई प्रोजेक्ट जिसमें कठिनाई आई, अड़चने आई, प्रॉब्लम्स आई, आपने किसी की सलाह ली, दोस्त की सलाह ली, गुरु की सलाह ली? हाँ, मेरे सर 2 गुरु हैं। वाह। एक हेमंत देसाई सर, हम्म। दूसरे भावसार आर्किटेक्ट सर। यस। तो उनसे मैं कुछ भी प्रॉब्लम हुआ तो उनके पास जाता हूँ। सर मेरे को ये दिक्कत आ रही है, हम्म। स्टील कितना कैसे मतलब क्या बराबर। करूँ स्टील डिज़ाइन में है, तो हम्म। वो सब बताते हैं। ओके। हाँ, और मुझे खुशी भी होती है कि वो मतलब जब भी मैं जाऊँगा उनके पास तो हेल्प करते हैं। हेल्प करते, क्या बात है। स्टील सिलेक्ट करते वक्त आप क्या पैरामीटर्स देखते हो, कैसे स्टील सिलेक्ट करते हो? अभी सर पहले इसका
500D था शायद हम्म ना। हम्म हम्म अभी हम्म, SDO है ना, अभी 550D आता है, 550D। अभी 550D हाँ, आता तो है। वो देख के सर मैं वो करता देखिए हूँ। आपने करते हो, ओके ओके। और मैं आइकॉन ही अभी फिलहाल तो आइकॉन ही क्या यूज बात कर है, रहा अभी हूँ। आइकॉन सब जगह पे पहले आप यूज राजूरी करते हैं। यूज करता था, ओके और मालक की रिक्वायरमेंट से फिर पोला दिए। ओके। तो लेकिन आपने लेकिन घर के अभी लिए हाँ, अपने मैं खुद आइकॉन उनको यूज। बताया कि ये अच्छा है, मेरे घर पे यूज किया हूँ मैं, हम्म। आप एक बार यूज करके देखो। क्या बात है। उनको यकीन नहीं आया तो मैं घर भी लेके गया हूँ, अरे बोला वाह। ये देखो आप, क्या बात है। ऊपर है अभी भी छोड़ा हुआ। हम्म। तो किए, ये है ओनरों काम। ने यूज किए। क्या बात है। सो ये थे इंजीनियर खालिद मिर्ज़ा साहब। और जैसे मैंने बताया कि यंग है, और हमेशा हम लोग ऐसा बोलते हैं कि ये इस यंग जनरेशन के हाथों में अपने पूरे देश का भविष्य है। और जब आप जैसे सिविल इंजीनियर इस फील्ड में रहेंगे, कुछ अच्छा काम करने की उनके मन में लगन हो, इच्छा हो, तब ज़रूर अच्छा काम बनेगा, एक अच्छा समाज बनेगा। हुँ, घर तो बनेंगे, लेकिन उससे एक समाज बनेगा, जो आपके हाथों से बन रहा है, और यही हमारी इच्छा है, यही हमारी विशेष है। तो आने वाले ऐसे ही बहुत सारे सालों में आपके ऐसे हज़ारों प्रोजेक्ट हो, उस हज़ारों प्रोजेक्ट में हर एक प्रोजेक्ट आइकॉनिक प्रोजेक्ट हो, यही मेरे तरफ से और आइकॉन स्टील की तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएँ। यस। थैंक यू वेरी मच।